जय हिंद दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में विकास के सिद्धांत और अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत देखने के बाद अपने इस वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांत और उसके प्रवर्तक यानी प्रतिपादक को देखेंगे। अधिगम का सिद्धांत बहुत ज़रूरी है यूपी टेट सी टेट के लिए, इसमें से सकते हैं और कुछ जो है मतलब कि इम्पॉर्टेंट जो जिनके सिद्धांत जैसे पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे, इनके सिद्धांत ज़रूर आते हैं। उनके कई नाम हैं, उस हिसाब से हम इस सिद्धांत को इस वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं। अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात करेंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत सबको पता है कि प्रयत्न भूल का सिद्धांत है। मतलब प्रयत्न भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। लेकिन अब आगे आने वाले एग्ज़ाम में प्रयत्न भूल इतना कॉमन हो गया है कि अब इसको एग्ज़ाम में न पूछ करके इसके अन्य नाम के अनुसार पूछ लेता है कि किसने दिया था इस सिद्धांत को। जैसे हम कहें कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया प्रयत्न भूल का सिद्धांत जो है वो साहचर्य का सिद्धांत भी कहलाता है। मतलब अधिगम का साहचर्य का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। फिर आता है अधिगम का, इसको अणुवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। इन्होंने दो चीज में संबंध स्थापित किया था, उद्दीपक और अनुक्रिया में। इस कारण से इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। संबंधवाद, संबंध किसके दो के बीच में स्थापित किया था? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में, इसलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं। फिर आते हैं इसको संबंधवाद, वही संबंध, एक्चुअली दो बार लिख दिए संबंधवाद, आप इसको एक बार के लिए कट कर सकते हैं इसको। फिर आता है संयोजनवाद। अधिगम का संयोजनवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने दिया था। उसके बाद आता है बंध का सिद्धांत। वही उन्होंने दो चीज़ के बीच में संबंध यानी कि बंधन स्थापित किया था, बंध आपस में उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में। इस कारण से इसको बंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। एसआर बॉन्ड सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। एसआर बॉन्ड तो थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन अगर आरएस बॉन्ड आ जाए कि आरएस बॉन्ड किसने दिया था, तो इसका हो जाएगा स्किनर ने दिया था। इसको लर्न करने का एक सबसे बड़ा ट्रिक है कि अगर स्किनर का एस बाद में आए, ठीक है, तो समझ जाइए स्किनर है। स्किनर का एस पहले आ जाए तो स्किनर के अलावा बचे थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक का हो जाएगा। इसको लर्न कर सकते हैं ऐसे, वरना एसआर और आरएस में कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पावलोव। पावलोव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अधिगम के सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये भी एक बार यूपी टेट एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है कि पावलोव ने किसके ऊपर अपना प्रयोग किया था, तो पावलोव ने कुत्ते के ऊपर किया था। इसके मतलब कि कॉमन सा नेम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो कि सबसे पुराना होने के कारण, और इन्होंने अपनी थ्योरी जो है एकदम मतलब कि एक पुराने नियम पे आधारित की है। इस कारण से पावलोव का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इन्होंने भी बंधन स्थापित किया था। पावलोव का सिद्धांत लर्न करने की सबसे मतलब कि एक शॉर्ट ट्रिक अगर बात माने तो ये है कि आप उनके सिद्धांत में अगर कहीं भी सिद्धांत में अनुबंधन वर्ड हो या उसके साथ अनुकूलित वर्ड हो, अनुकूलित और अनुबंधन जैसे वर्ड अगर किसी सिद्धांत में रहते हैं तो ज़्यादातर वो सिद्धांत जो है वो पावलोव से कनेक्टेड होता है, क्योंकि इनके सिद्धांत के नाम में अनुबंधन या अनुकूलित रहेंगे ही। मैंने इसके कई सारे नाम बताए हैं, अब इससे भी ज़्यादा कोई और नाम निकल आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने सारे नाम एक ही सिद्धांत के हैं। तो आगे आने वाले वो समय में और हो सकता है, मुझे जितना मिला उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अनुबंधन के इनके सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। अधिगम का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं कि सिद्धांत को अधिगम का प्रतिस्थापक सिद्धांत, मतलब प्रतिस्थापक मतलब एक से दूसरे में कनेक्टेड करना। जैसे क्या हो गया, एक से एप्पल बना, ए से एप्पल, बच्चे का प्रीवियस ज्ञान क्या है? एप्पल है, वो ए को नहीं जानता, ए उसको सिखाना है, तो बच्चे को ए से कनेक्ट करने के ए सिखाने के लिए मुझे ए को किससे कनेक्ट करना है? एप्पल से कनेक्ट करना है। इस कारण से बच्चा जो एप्पल है वो धीरे धीरे एप्पल को सीखते सीखते क्या सीख जाएगा? ए सीख जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे ए ही सिखाना है, लेकिन उससे किससे बंधन स्थापित करना है? एप्पल से, जो उसका पूर्व ज्ञान है। तो इस कारण से सबसे पुराने थ्योरी होने का शास्त्रीय अनुबंधन
और इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित, मतलब कि एक अनुकूलित, एक यहाँ में मैंने एप्पल में एल की जगह टी लिख दिया तो एल ही है वो। फिर उसके बाद क्या नाम है, यहाँ पे अनुकूलित एक एक मतलब कि ऐसा माहौल स्थापित करता है कि बालकों से हम जो सिखाना चाहें वो संबंध प्रतिस्थापक बंधन अधिगम का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, अधिगम का सहज संबंध अनुक्रिया सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से इनका जो है वो ये सब सिद्धांत के नाम हो गए जो बहुत ज़रूरी है पावलोव का। आते हैं नेक्स्ट है स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत की अगर बात करें तो स्किनर के सिद्धांत भी सेम है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत ये बहुत कॉमन है, ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, आया भी है क्वेश्चन यूपीटेट में, बहुत सिंपल सा है क्रिया प्रसूत स्किनर। लेकिन अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें जैसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ये भी स्किनर के द्वारा दिया गया। इन्होंने अगर इसका कीवर्ड आप जाने तो कहीं भी अनुक्रिया RS चूँकि इन्होंने दिया था, ठीक है, तो अनुक्रिया रिस्पॉन्स को उन्होंने पहले रखा था जबकि स्टिमुलस को यानी कि उद्दीपक को बाद में रखा था। तो इस हिसाब से अनुक्रिया अगर कहीं भी मतलब क्रिया शब्द अनुक्रिया शब्द इस हिसाब से अगर वर्ड आ जाए सिद्धांत में तो आप समझ जाइए ज़्यादातर वो स्किनर से ही बिलोंग करेंगे। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी इसको कहते हैं अधिगम का साधक अनुबंधन सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर मैंने RS ऐसा लिखा है, यहाँ पे RS कर दीजिएगा। उसके बाद सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। और नैमित्तिक अनुकूलन, मतलब नैमित्तिक अपने फायदे के लिए अनुकूलन करना, उस परिस्थिति में अनुकूलित करना, इस हिसाब से इसके स्किनर का सिद्धांत अधिगम का बोलते हैं। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी बोलते हैं, क्रिया को उन्होंने फर्स्ट रखा है, वही थार्नडाइट ने उद्दीपक को फर्स्ट में रखा था, ठीक है। और उत्सर्जित अनुक्रिया सिद्धांत भी इसको बोलते हैं अधिगम का। तो अधिगम के स्किनर के सिद्धांत आपको लर्न हो गए होंगे। आप कीवर्ड भी ध्यान रखेंगे कि अनुक्रिया क्रिया से संबंधित कोई अगर सिद्धांत में पूछा जाता है तो समझ जाइए वो स्किनर का सिद्धांत है, ज़्यादातर वही होंगे। टॉलमेन बहुत ज़रूरी है लर्न करना। अधिगम का चिन्ह सिद्धांत उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा था चिन्ह से बच्चे सीखते हैं। चिन्ह पे जैसे बच्चे स्टार्टिंग में जब सीखते हैं तो एप्पल के चिन्ह लगाए रहते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल के चिन्ह लगाए रहते हैं। तो इस हिसाब से या फिर अ फॉर जैसे अ से अनार होता है वैसे ही चिन्ह के द्वारा बच्चे सीखते हैं। और भी चीज़ों जो रहते हैं वो चिन्ह के आधार पे हमारी मस्तिष्क टिकी रहती है। जैसे कोई स्टेशन क्या है या फिर स्टेशन के नाम वाम है तो हमें चिन्ह के द्वारा पता चलता है कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो चिन्हों का बहुत ज़्यादा उन्होंने महत्व बताया है। संभावना सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। अधिगम का संभावना सिद्धांत टॉलमेन ने दिया था। अधिगम का सिद्धांत भी टॉलमेन ने दिया था। उद्दीपक अधिगम भी इसको कहते हैं। टॉलमेन के अधिगम के सिद्धांत को हम उद्दीपक अधिगम का सिद्धांत भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। उसके बाद इसको उत्पादक निष्पादन सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट कुट-लेविन का सिद्धांत है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। तरल रूप सिद्धांत ये किसने दिया था, कुट-लेविन ने दिया था। अधिगम का प्रसूति सिद्धांत ये एडविन गुथरी ने दिया था। समीपता अनुबंधन या फिर स्थानापन्न सिद्धांत, समीपता अनुबंधन या समीपता स्थानापन्न सिद्धांत किसने दिया था, ये भी एडविन गुथरी ने दिया था। नेक्स्ट है अनुभवजन्य सिद्धांत, ये कार्ल रॉजर्स ने दिया था अनुभवजन्य सिद्धांत। नेक्स्ट है मानवतावादी या फिर इनको एक्चुअल में मैस्लो को मानवतावादी, मैस्लो जो थे वो मानवतावादी सिद्धांतकार थे, इसलिए उन्होंने मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत दिया। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी इसको कहते हैं या फिर आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी बोलते हैं। उन्होंने इस पिरामिड के आधार पे अपने थ्योरी को बेस किया है। पिरामिड के आधार 5 लेवल उन्होंने बताए हैं और 5 लेवल के आधार पे उन्होंने बताया कि पहले इंसान कौन से अपनी इच्छा पूर्ति करता है, फिर सेकंड, फिर अपनी थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ।
सबसे लास्ट में पांचवी इच्छा यानी पांचवें स्तर पे पहुंचता है। तो इस हिसाब से ये जो है पदानुक्रमित मतलब कि क्रम वाइज होता है, इनका जो अधिगम होता है या फिर जो सिद्धि होती है वो क्रम वाइज होती है। इस कारण से उसको आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। और मानवतावादी चूंकि थे तो मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत भी मैस्लो के द्वारा ही दिया गया। फिर आता है नेक्स्ट अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। ये भी यूपी टेट में आया है, कोहलर ने दिया था, ये गेस्टाल्ट थे। अधिगम का सोपानिकीय सिद्धांत ये रॉबर्ट गेने ने दिया था। अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत ये पूर्णाकार सिद्धांत यानी समग्र आकृति सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ये हम कह सकते हैं मैक्स वर्दिमर, ओवरऑल ये कोहलर, कोफ्का या फिर कर्ट लेविन किसी का भी नाम रहे तो आप इस हिसाब से इसको भी डाल सकते हैं, लेकिन मैक्स वर्दिमर मेन फ्रंट में थे, बाकी और सब थे। इसको पूर्णाकार सिद्धांत या समग्र आकृति का सिद्धांत क्यों कहते हैं कि अगर बोला जाता है कोई बालक कोई समस्या को हल करे तो वो समस्या के पूरे संपूर्ण पहलू को जाने तो उसके बाद वो समस्या को हल कर सकता है। अगर समस्या का कोई पहलू नहीं पता रहेगा तो समस्या को हल नहीं कर पाएगा। इस कारण से समस्या को हल करने की पूर्ण आकृति का सिद्धांत यानी कि समग्र आकृति पूर्णता का सिद्धांत दिया था मैक्स वर्दिमर ने। यानी गेस्टाल्ट जो थे वो एक्चुअल में गेस्टाल्ट का मीनिंग ही होता है कि पूर्णाकार और समग्र आकृति, तो ये गेस्टाल्ट थे, ये भी मैक्स वर्दिमर। नेक्स्ट है जीन पियाजे, ये भी यूपी टेट में आया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो जीन पियाजे थे। इन्होंने बताया है कि 4 स्तर बताए हैं संज्ञानात्मक विकास के, जिसमें आता है सबसे पहला आता है संवेदीगामक अवस्था, फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड लास्ट में आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं इसको, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। और इन्होंने बताया है कि मतलब 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11 एंड 11 to above सारे स्टेज में अपने अपने ईयर बताए। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे। नेक्स्ट है संगम का सिद्धांत, ये जेरोम ब्रूनर ने दिया था। इन्होंने संरचनात्मक अधिगम के सिद्धांत में 3 स्तर बताए हैं, 3 स्तर इन्होंने बताए हैं। फिर नेक्स्ट है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, ये CL हल ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और ये यूपी टेट में ऑलरेडी आ चुका है कि बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आगे भी आने के चांसेस है क्योंकि क्वेश्चन कितनी बार रिपीट ही होते हैं। जैसे पियाजे के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनको घुमा फिरा के ही रिपीट करता है। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, ये आसुबेल ने दिया था। अधिगम का व्यवहार सिद्धांत ये क्लार्क के द्वारा दिया गया है, अधिगम का व्यवहार सिद्धांत। और नेक्स्ट है अधिगम अवस्थाओं का सिद्धांत, अधिगम अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। यही अधिगम अवस्थाओं का सिद्धांत यहाँ पे जो दिया है यही अवस्था उन्होंने बताई है। 3 अवस्थाएं होती है अधिगम की, ये 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था, समूह गतिशीलता संप्रत्यय। अपने इस वीडियो में अधिगम का देखने के बाद हम अपने आगे वाले वीडियो में बुद्धि के सिद्धांत और अभिप्रेरणा के सिद्धांत को भी देखेंगे। फिर से संबंधित यूपी टेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए सिद्धांत संबंधित, उसके अपने वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।